अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले कि दो एक्सरसाइजेस 5.1 एंड 5.2 में हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के मतलब स्टडी किया था कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं और इनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। उनको सिंप्लीफाई करने के आसान से तरीके देखे थे और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बताए थे कि आप सबसे पहले कॉमन, उसके बाद पावर टू और उसके बाद फार्मूलाज वगैरह पे गौर करेंगे। वही काम अब दोबारा से 5.3 में भी हमने करना है। उसने कहा है कि इनको भी सिंप्लीफाई करें। बस यहाँ पे जो मेरे पास फ्रैक्शंस होंगी वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। मेरे पास इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है 24lm ओवर 5l प्लस 10m एंड 5l स्क्वायर माइनस 20m स्क्वायर ओवर 16m एंड n। रूल्स आपको याद होंगे और उन रूल्स में सबसे पहला रूल था कॉमन। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप देख लें कि फॉर्मूला लग जाए स्क्वायर का या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद आपने याद रखना है कि पावर देख लेनी है कि डिग्री मेरे पास 2 है या नहीं है, पावर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 24lm। अब इसमें से तो सिंपल फॉर्म है, प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो ये तो एज इट इज़ ही रहने दें। 24lm एज इट इज़ ओवर। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। अंदर आ जाएगा l प्लस 5 2s और 10 एंड m एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, क्या कॉमन आ रहा है 5 एंड कुछ भी नहीं। 5 इंटू l स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 5 4s आर 20 m स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 16 m एन एज इट इज़। मैंने नोट किया बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये फार्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसको फार्मूले की शक्ल देते हैं। मेरे पास आ जाएगा 24lm ओवर 5l प्लस 2m मल्टीप्लाई 5। ये फार्मूला बना फर्स्ट टर्म का यानी l का स्क्वायर माइनस 2m, दूसरी टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओवर 16mn है। आप चाहें तो इस स्टेप में बाकी तमाम फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे पास देखें 5 से 5 कैंसिल आउट हो चुका है और 8 के टेबल पे 8 2s आर 16 8 3s आर 24, m से m भी कैंसिल हो चुका है। रिमेनिंग टर्म नीचे लिखते हैं और साथ ये देखें ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रेफरेंस में दे देता कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप लगा रहे हैं जो कि होता है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। मेरे पास आ जाएगा 3 ये वाला, l रिमेनिंग रहा डिनोमिनेटर में, l प्लस 2m रिमेनिंग है। ये मल्टीप्लाई और इसलिए फैक्टर्स कैंसिल हुए हैं। अब ये मेरे पास आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में l प्लस 2m और एक दफ़ा माइनस में यानी l माइनस 2m। होप सो आपकी स्टेप क्लियर हो गया होगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचा n एंड 2, 2 एंड n एज इट इज़ आ गए। अब मजीद देखते हैं। मेरे पास ये देखें ये l प्लस 2m का फैक्टर l प्लस 2m के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है। मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, मेरे पास रिमेनिंग रह गया 3l ओवर 2n एंड ये वाला फैक्टर जो कि है l माइनस 2m। ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। ऑल्सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फिर स्टूडेंट्स मेरे पास सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। और वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखें मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये कौन सी है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते थे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो मैं एक दफ़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। मैं अब यहाँ से कॉमन निकालता हूँ। कॉमन इसमें से तो निकल आएगा दोनों में से, लेकिन इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स भी बनाते हैं। मैं यहीं पे करता हूँ। तो देखें 2 1s आर 2, फर्स्ट पे क्या होता है 1, यानी 2 को इस तरह के दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो सेंट्रल योकम यानी 3 आए। 2 1s आर 2, तो 2 और एक ऑटोमेटिकली 2 नंबर मिल गए जिन्हें ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 1 एंड x एज इट इज प्लस 2 ओवर। अब नीचे भी फैक्टराइज करेंगे तो 4 है। 4 के फैक्टराइजेशन करते हैं। मेरे पास क्या आएगा 2 2s आर 4, 2 एंड 2 दो नंबर मिले, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 4, लेकिन माइनस करेंगे तो आएगा 0। मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए। तो अगेन करेंगे 2 1s आर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आया 4 4 एंड 1 दो नंबर मिले, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 5, माइनस करेंगे तो
3, इसका मतलब ये वाला बन सकता है, तो ये मेरे पास नंबर बन चुका है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 3 की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस 1, वो 3 बनेगा, एंड एक्स माइनस 4 एज इट इज। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 एंड एक्स, अंदर क्या रह जाएगा, एक एक्स प्लस 2 4 आर 8 और एक्स बाहर आ चुका है एक। नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस 3 2 6। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इनमें से देखें मेरे पास मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस रहेगा 1x मल्टीप्लाई बाय ये टर्म एज इट इज। अब मेरे पास यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है, x, सो x को कॉमन निकालते हैं। x कॉमन आ रहा है, सो मैंने x को निकाल दिया कॉमन। मेरे पास अंदर आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x अगर कॉमन निकला डिनोमिनेटर में अंदर आ गया x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन अंदर आ जाएगा x प्लस 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये वाली रकम एज इट इज ये लिखेंगे। तो नोट करें मेरे पास यहाँ पे ये जो टर्म है x माइनस 2 एंड x माइनस 2 सेम है, सो इसको मैं एक दफ़ा लिख सकता हूँ। सो मैंने इसको लिखा x माइनस 2 एक दफ़ा, दूसरा x माइनस 1 ओवर नीचे भी देखिए x प्लस 4 सेम है तो एक दफ़ा, एंड x माइनस 1 एक दफ़ा, अगेन 2x इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब कैंसिल करते हैं। सो देखें मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो सकती है दोनों साइड पे। x प्लस 4 से x प्लस 4 का फैक्टर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल, और मेरे पास बाकी जो रिमेनिंग बचा वो आंसर में आ जाएगा। सो मैं लिख देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। ऊपर बचे मेरे पास 2x एंड x माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर बचा 3 एंड x प्लस 2। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मेरे पास स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। आप नोट करेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। सो मैं फॉर्मूला इसका स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टेप से ही। सो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2b यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 एंड b का स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे पास a कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा a प्लस 2b एज इट इज। यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है एंड a भी कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा एक a, क्योंकि 2 कॉमन a के कॉमन तो a के अंदर, प्लस 2 5 आर 10 a बार, तो यहाँ पे रह गया ओनली b डिवाइडेड बाय। अच्छा यहाँ पे देखें इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो फैक्टराइजेशन से जो रकम है ये ऊपर वाली रकम के बराबर ही होगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो इस फैक्टर पे एज इट इज ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके सेम टर्म ही बनेगी। सो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 2 10 5 एंड 2। सो मैं तो इसको एज इट इज लिखता हूँ, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाना है। सो ये एज इट इज। आगे चलते हैं। सो देखिए मेरे पास आ गया एक दफ़ा प्लस a प्लस 2b और एक दफ़ा माइनस का फार्मूला। होप सो ये क्लियर होगा, क्योंकि ये फार्मूला है इसके माइनस बीस के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस डिवाइडेड बाय a इंटू ए प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 2a इंटू ए प्लस 5b ओवर a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b का स्क्वायर। सो जो टर्म सेम है उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। सो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल। अब देखिए मैंने नोट किया, अब देखिए ये दो टर्म्स पड़ी हुई है ना, सो इन दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दिए। ये वाला 2 मेरे पास स्टार्ट में लिख देता हूँ मैं। सो मेरे पास 2 आ जाएगा स्टार्ट में, एंड a माइनस 2b एंड a प्लस 5b इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई क्या रह गया, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर। आप ये नीचे वाले को फैक्टर बना लें तब भी सेम वो आना है, या इसको आप मल्टीप्लाई करें तब भी नीचे वाला ही आना है, तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो देखिए मेरे पास आएगा a मल्टीप्लाई बाई a एंड देन a मल्टीप्लाई बाय 5b। सो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस, अब 2 की बारी, 2b ज़रब a तो माइनस 2ab एंड माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस 2ab ज़रब हो रहा है 5b से, तो 2 10 की 2 5 की 10b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b का स्क्वायर। सो मेरे पास देखें 5ab एंड माइनस 2ab मिलके हो गए 3ab। सो मेरे पास स्टेप आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3ab
माइनस 10b का स्क्वायर। सो ये मेरे पास दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, सो आपस में कैंसिल हो गए और रिमेनिंग बचा सिर्फ 2, जो कि मेरा आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होगा। मैं साथ ही इसका अल्टरनेटिव वे भी यहाँ पे कर देता हूँ, अगर आपको वो आसान लगे तो आप वो भी कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे करता। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये है मैंने अल्टरनेटिव वे किया, अगर आपको ये मेथड समझ आ जाए तो आप इस मेथड से करेंगे, नहीं तो आप बी वाले मेथड से कर लीजिएगा। सो मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। मेरे पास देखें, तो जैसे ऊपर स्टेप में आपने स्टार्ट किया था, आप यहीं पे फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दें ताकि आपके 2 स्टेप जो हैं लास्ट से वो कम हो सके। सो फैक्टराइज करते हैं। 10 1 और 10 होता था, हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखा 10 1 और 10, 2 पे फैक्टराइज किया, 2 5 10 होता है। तो इसका मतलब है 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मुझे 3 ही चाहिए था तो मैंने 5 - 2 लिखा। बाहर वाला ए बी एज इट इज माइनस 10b स्क्वायर। सो आगे चलते हैं। 5 × AB 5ab माइनस 2 × AB 2ab आ गया। नीचे से देखें क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन अंदर रह गया a प्लस बी, माइनस 2b कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया a प्लस 5b, क्योंकि 2 5 और 10 और एक भी अंदर रह गया एज इट इज। अब देखें मेरे पास a प्लस 5b सेम है, बाहर आ गया, और a माइनस 2b अंदर रह गया। और अब मेरे पास दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग रह गया सिर्फ 2, जो कि है आंसर। और स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपने इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से ही सोल्व करना है, दोनों नहीं करने। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, यानी पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 4 हम करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ टर्म है। ये सारी के सारी टर्म मैंने नोट किया, देखें सारी टर्म्स के दरमियान में माइनस हैं, और एक टर्म पे स्क्वायर और दूसरे पे भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये तमाम के तमाम फार्मूलाज बन रही हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो मैं तमाम पे ये फार्मूला लगा के खोल सकता हूँ, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया। सो इन तमाम को फार्मूले की शक्ल में दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी, ये तो ऑलरेडी स्केयर है, सो स्केयर की फॉर्म में, माइनस सी के ऊपर भी स्केयर है, तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये अब बन गई दूसरी टर्म, ये पहली टर्म। सो a प्लस सी अगेन फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे b क्या है, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई। a क्या है फर्स्ट टर्म, एंड b माइनस सी का स्केयर इज सेकेंड टर्म, ओवर a प्लस सी का स्केयर इज फर्स्ट टर्म एंड c का स्केयर इज सेकेंड टर्म। सो मेरे पास आ जाएगा, आप नोट करेंगे, फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। सो a प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जो कि है c, ये मेरे पास आ गया पहली रकम। अगेन a प्लस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय एक दफ़ा प्लस में a प्लस सी एंड प्लस बी, और एक दफ़ा माइनस में जो कि है a प्लस सी माइनस बी। होप्स आपको क्लियर होगा। स्टेप एज इट इज साइड पे भी a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया प्लस में, तो इस पर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि फैक्टर है। आगे a माइनस बी माइनस सी, ये होगी दूसरी टर्म, डिवाइडेड बाय अगेन a प्लस सी पहले टर्म, प्लस करेंगे दूसरी टर्म, प्लस कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज। अगेन a प्लस सी पहली टर्म माइनस सी दूसरी टर्म। लेकिन जब मैं दरमियान वाली जो अंदर वाली ब्रैकेट्स है ना छोटी, इन ब्रैकेट्स को खत्म करने लगा, तो मेरे पास आ जाएगा अंदर a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ a प्लस बी माइनस सी ओवर a प्लस, तरतीब से लिख देते हैं, सम है तो a प्लस बी प्लस सी, एंड a ये माइनस बी प्लस सी है, एज इट इज़ a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी ओवर a प्लस सी एंड सी मिल के हो गए 2c। अगेन a प्लस सी एंड माइनस सी दोनों कैंसिल, तो खाली सिर्फ बचा a ही, c एंड c बोथ कैंसिल ईच अदर। सो मेरे पास मैंने नोट किया कि यहाँ पे देखें a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो रहा है, और a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी पूरा सेम है, तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो रहा है। सो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, वो लिखते हैं। सो मेरे पास रिमेनिंग बचा a प्लस बी माइनस सी, ये वाली टर्म हो रही है, देखें दोनों सेम है, सो इसका स्केयर ओवर डिनोमिनेटर में क्या बचा a एंड a प्लस 2c। सो ये मेरे पास इसका आ चुका है आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सो मेरे पास नोट करें, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और दूसरा फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला क्यूब का बन रहा है। सो क्यूब का फार्मूले के मुताबिक पहले तो मैं इसको क्यूब की शक्ल में लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएं, x की पावर 3 दबाएं, अंदर 8 लिखें, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास 2 आएगा। इसका मतलब 2 का क्यूब होता है 8, नहीं तो 8 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी 2 ही आएगा, 2 की पावर 3। यहाँ पे नीचे भी फॉर्मूला है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर
डिवाइड है तो डिवाइड को हमें चेंज करना तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म आ जाएगी नीचे। सो होप सो ये स्टेप कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। ये हमने डिवाइड को ख़त्म किया पहले, अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। सो स्टार्ट किया। अब ये फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ आपको। हम जानते हैं फार्मूला के मुताबिक कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। सो मैं यहाँ पे इस फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू पहली टर्म एक्स का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 2 का स्केयर यानी आ जाएगा 4 ओवर। यहाँ भी फार्मूला खोला, एक दफ़ा प्लस में क्योंकि स्केयर है और एक दफ़ा माइनस में। होप से क्लियर होगा सब आपको। मल्टीप्लाई, अब ऊपर देखें फैक्टर बनते हैं। तो ऊपर तो ये फार्मूला बन रहा है x+2 होल स्केयर। अगर आपको नहीं पता तो आप x को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्केयर। आपके आसानी के लिए मैं इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। सो देखें 4 1 4। सो मेरे पास 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं, दो नंबर ढूंढते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 4 आए प्लस माइनस करें तब भी 4 ही आए। सो मेरे पास 2 2 4, 2 और 2 दो नंबर मिले, देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। सो मेरे पास आ गया एक्स के प्लस 2 बाहर वाला x प्लस 4 एज इट इज़ ओवर डिनोमीटर में 4 1 4 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, प्लस करेंगे 5 आएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। सो ये टर्म तो आपने एज इट इज़ ही लिख देनी है। आगे चलते हैं। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। मैंने नोट किया कि ये x-2 से x-2 कैंसिल हो रहा है। सो ये कैंसिल किया। अब मेरे पास रिमेनिंग टर्म ये देखें एक्स के प्लस 2x प्लस 4 से ये एक्स के प्लस 2x प्लस 4 भी कैंसिल हो रहा है। सो मेरे पास चूँकि ये फैक्टर था सो ये पूरे फैक्टर से कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या बचा एक्स के प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म जो कि है x+2। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों फैक्टर्स में से क्या कॉमन आ रहा है x अंदर आ जाएगा x+2 एज इट इज़। इसमें से क्या कॉमन आएगा 2 अंदर आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय x+2 ही है। अब ये इस तरह कैंसिल नहीं कर देना, ये भी प्लस लगा हुआ है, इस प्लस की वजह से कैंसिल नहीं हो सकते। तो पहले कॉमन निकालें, देखिए सेम है फैक्टर। सो इस फैक्टर को मैंने बाहर निकाला x+2 को, अंदर आ जाएगा x+2 ही, एक बार फैक्टर आ गया ना और x+2 अंदर रह गया डिवाइडेड बाई x+2 ही है। सो x+2 से एक x+2 हो गया कैंसिल। सो आंसर आ गया x+2 आंसर। सो होप सो आप इस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके सो मेरे पास इसका 6th पार्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है ए स्केयर प्लस ए बी होल स्केयर और ए स्केयर माइनस ए बी होल स्केयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी होल का स्केयर। सो मैं अंदर सिंपल कॉमन से स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमने पहला हिंट रखा हुआ अपने लिए कॉमन। तो मैं अंदर से कॉमन ले सकता हूँ एक ए, तो अंदर आ जाएगा एक ए प्लस एक बी। अब चूंकि सबके ऊपर ब्रैकेट है ना तो मैं सारे के ऊपर ऐसे होल का स्केयर लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय नीचे भी ए के कॉमन अंदर आ जाएगा ए माइनस बी और सारे के ऊपर स्केयर डिवाइडेड बाय, ठीक है स्केयर को सेपरेट ना कर दें, ए प्लस बी के ऊपर स्केयर सेपरेट और ए माइनस बी के ऊपर भी स्केयर सेपरेट। सो मेरे पास देखें आ जाएगा स्केयर को सबके ऊपर सेपरेट करते हैं, ए स्केयर सेपरेट ए प्लस बी का स्केयर हो गया सेपरेट ओवर ए का स्केयर सेपरेट ए माइनस बी का स्केयर भी हो गया सेपरेट। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सो रकम क्या हो जाएगी उल्ट रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो ए माइनस बी का स्केयर ऊपर चला रहेगा और नीचे क्या रहेगा ए प्लस बी का स्केयर। लें जी दरमियान में मल्टीप्लाई, इसका मतलब है फैक्टर्स आसानी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में और डिवाइड हो सकते हैं एक दूसरे से ऊपर और नीचे। सो ए माइनस बी का स्केयर ए माइनस बी के स्केयर से कैंसिल हुआ, ए प्लस बी का स्केयर ए प्लस बी के स्केयर से कैंसिल हुआ, ए स्केयर से कैंसिल। सो रिमेनिंग क्या बची सिर्फ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की 1 यानी 1 बचा। सो ये मेरा आ चुका है आंसर। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कॉमन थी, सो मेरे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा। सो मैंने नोट किया यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इसे फैक्टर्स बनाएंगे तो 6 1 6, तो दो नंबर्स ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आए प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो 2 3 और 6 2 और 3 दो नंबर मिल गए जिन्हें देखें माइनस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। सो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 3 माइनस 2, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा और ये बार वाला माइनस एज इट इज़ और ये एक्स एज इट इज़ माइनस 6 ओवर। अब एज इट इज़ 21 ज़ा 20, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 2 और 10 दो नंबर मिले, ऐड करें 12 आएगा, माइनस करें तो 8 आएगा, मुझे तो 1 चाहिए। सो इसको आगे लेके चलते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा आया 4, 4 और 5 दो नंबर मिले, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 9, माइनस करेंगे तो 1, इसका मतलब ये नंबर बन सकता है। सो इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ
एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़, जो यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो 1 है, उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे 5 माइनस 4x माइनस 20। होप से क्लियर होगा। डिवाइड बाई, अब ये बड़ी ब्रैकेट है तो ये ऐसे एज इट इज़ क्योंकि अंदर काम होना है। सो इसमें से वही काम सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन आ रहा है कुछ, एक्स के कॉमन आ रहा है। सो अंदर आ जाएगा 1x, क्योंकि 3 थे, 1x अंदर रह गया माइनस 3 ओवर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है 1x और x प्लस 4 रह गया अंदर मल्टीप्लाई। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो, x कॉमन आ रहा है, सो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 डिवाइडेड बाई, नीचे देखें क्या कॉमन आ रहा है। सो मेरे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे तो फैक्टर्स बन रहे हैं। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे भी। सो देखें 35 1 35, यानी 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें 35 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आए 12, क्योंकि वो सेंटर में है ना। सो 35 की करते हैं, 5 7 35। सो 5 और 7 दो नंबर मिले, जमा किया तो 12 आती, फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। सो इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 + 5, बाहर वाला x एज इट इज़ प्लस 35। होप सो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, मेन यही चीज़ थी। अब आगे चलते हैं। सो मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20। आगे चलते हैं, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू, ये भी फैक्टर बन रहा है मेरे पास, तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। 14 1 14, तो 2 नंबर ढूंढते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 14 है, प्लस माइनस करें तो 5 आए। सो यहीं पे मैं कर देता हूँ। सो 2 7 14, 2 एंड 7 दो नंबर मिलेगा, इन्हें माइनस करते हैं तो क्या आता है 5 से बन चुका है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, पहले बड़ी रकम फिर छोटी रकम फिर एक्स माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज ओवर। सो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई 7x के साथ माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 35 ब्रैकेट हो गई क्लोज। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, मज़ीद एक्सपैंड करते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो देखें, कॉमन निकालते हैं। x कॉमन, अंदर x माइनस 3 रह गया, प्लस 2 कॉमन, अंदर x माइनस 2 3 6 3 रह गया ओवर x कॉमन x माइनस 5 रह गया, प्लस 4 कॉमन, अंदर x माइनस 4 5 25 रह गया डिवाइडेड बाई, फैक्टर एज इट इज़ ही आएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी फैक्टराइज फॉर्म में मौजूद हैं। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनटू, अब ये तो अंदर भी मल्टीप्लाई होना है तो इसको करते हैं ऐसी ब्रैकेट लगा के, एक्स के माइनस 7 मल्टीप्लाई 7x माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 14 ओवर एक्स नीचे से कॉमन निकल रहा है, अंदर आ जाएगा 1x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन निकल रहा है, अंदर आ जाएगा x माइनस 7, इनके 7 5 35 होता है, ब्रैकेट होगी क्लोज। अब आगे देखें, यहाँ पे मेरे पास x माइनस 3 सेम है, सो ये फैक्टर आ गया बाहर यानी कॉमन, और अंदर क्या रहेगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखें x माइनस 5 सेम है, ये कॉमन, और अंदर क्या रहेगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई। सो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू, क्या कॉमन आया अंदर x कॉमन आया, अंदर आ गया x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आया, अंदर आ गया x माइनस 7 ही ब्रैकेट क्लोज ओवर x माइनस 7 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और अंदर एक रह गया x माइनस 5 और ये ब्रैकेट हो चुकी है क्लोज। आगे चलते हैं। सो x माइनस 3 एंड x प्लस 2 ओवर x माइनस 5 एंड x प्लस 4 डिवाइडेड बाई। सो मेरे पास अंदर क्या आएगा, मैं इसको दोबारा सारे आइटम्स को लिखना पड़ेगा तो दोबारा लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आएगा x के टर्म जो सेम x माइनस 7 एंड x माइनस 7 सेम है, सो ये आ गई कॉमन, अंदर आएगी x प्लस 2। अब दरमियानी ब्रैकेट ख़त्म, नीचे देखें x माइनस 7 एंड x माइनस 5। लो जी, अब सवाल फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है। अब सिंपल हमने ये डिवाइड ख़त्म करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। सो मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरे पास देखेंगे ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये देखें x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो रहा है, एंड एक x, सॉरी यहाँ पे मिसिंग हो गई चीज़, ये x की पावर 1 है, सारी की सारी x की पावर 1 है। सी x की पावर 1 जो सी है नीचे वाली x की पावर 1 से कैंसिल हो सकती है, सी भी कैंसिल कर देते हैं। सब जो रिमेनिंग है वो डिवाइड है ना, तो डिवाइड को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, और अगले टर्म उल्ट कर देते हैं, ऐसे प्रोकर लेते हैं। तो मैं x माइनस 3 एंड x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 5 एंड x प्लस 4 एज इट इज़, डिवाइड करेगा आ गया मल्टीप्लाई और अगले टर्म पर ऐसे प्रोकर। तो नीचे क्या था x प्लस 4 और x माइनस 5, तो ये वाले टर्म आ गई ऊपर, एंड ऊपर क्या पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस 3
तो ये टर्म आ चुकी है नीचे और x+2 भी है, तो ये टर्म आ चुकी है सारी नीचे। सो अब देखें, अब दरमियान में मल्टीप्लाई इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं। सो x+2 से x+2 का फैक्टर कैंसिल, x+4 से x+4 कैंसिल, x-5 से x-5, x-6 से x-3 कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचा सिर्फ ये नीचे डिनोमिनेटर का x² और नोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1/x² मेरे पास बचा रिमेनिंग, जो कि है इसका आंसर। हाउस स्टूडेंट्स, आपको ये मुकम्मल सवाल समझ आ गया होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा रिवाइज करेंगे रफ में, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो मैं मूव करता हूँ इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। ओके, जैसा हमारे पास स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है और सेम एज इट इज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कॉमन थी, तो इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है एंड x भी कॉमन आ रहा है। अंदर रहेगा 1x माइनस 3 एंड x कॉमन तो रहेगा सिर्फ y हुआ। डिनोमिनेटर में 10 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा x² प्लस XY माइनस 10 2 और 20 एंड y²। होप सो ये क्लियर होगा स्टेप आपको। मल्टीप्लाई इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है एंड y आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा 1x प्लस 5 2 और 10 एंड y ओवर। डिनोमिनेटर में 6 कॉमन आ रहा है, सो अंदर रहेगा x² प्लस XY प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आगे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया x² माइनस y² ओवर। नीचे से 4 कॉमन आया तो रह गया x³ माइनस y का क्यूब। होप्स आपके सारे सब क्लियर होंगे। अब मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ आते हैं। सो मैंने नोट किया कि मेरे पास डिनोमिनेटर में देखें फैक्टर्स बन रहे हैं, पावर 2 है, पावर 1 एंड 1 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 1 जा 2, यानी 2 नंबर ढूंढना है जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2 और प्लस माइनस करें तो सेंट्रल टर्म यानी 1 आए। सो वो 2 1 जा 2 ही है कि 2 और 1 को अगर माइनस करेंगे तो 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर 10 इंटू x² प्लस वो वाले 1 जो नहीं लिखते यानी एक तरह से 1 ही होता है, वहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 1 XY एज इट इज़ माइनस 2y² एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5y x प्लस 2y ओवर 6 इंटू, इसके फैक्टर्स नहीं बनते क्योंकि 1 1 और 1 और 1 प्लस 1 2 होता है मिनिमम, इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो ये टर्म एज इट इज़ ही चलेंगी। डिवाइड को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले टर्म का इनवर्स लेना पड़ेगा, तो ये 4x³ माइनस y³ ऊपर ओवर 2x² माइनस y² आ जाएगा नीचे, और ये दोनों फार्मूलाज हैं, ऊपर क्यूब का और नीचे स्केयर, a² माइनस b² का। सो इसको भी एक्सपेंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ पे देखें मेरे पास आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस वाई है डिवाइडेड बाई 10 इंटू अंदर x² प्लस 2xy माइनस 1 मल्टीप्लाई x बाई 1xy माइनस 2y² हो गया। होप से ये स्टेप्स क्लियर होंगे आपको सारे। आगे आ गया 5y x प्लस 2y ओवर 6 कॉमन x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इंटू क्यूब का फार्मूला खोलते हैं x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला या रेफरेंस ऐड करते हैं। सो नीचे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय यूजिंग फार्मूला, ताकि आपको पता चल दे कि यहाँ पे फार्मूलाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्यूब का किया और एक स्क्वायर का किया। सो आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने नोट किया कि फैक्टर्स बन गए हैं सारे, मल्टीप्लाई तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। सो मेरे पास देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बच रहा है, और इसके बाद फैक्टर कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये देखें x² प्लस XY प्लस y² का फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो रहा है। ये जो 2 है ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 जो सा इस 3 से भी कैंसिल हो रहा है। सो मेरे पास जो रिमेनिंग बचा उसको लिखते हैं हम। सो मेरे पास रिमेनिंग क्या क्या बच रहा है देखें, यहाँ से बच रहा है x, ये बच रहा है, तो यहाँ भी मैं ऐसे लिखता हूँ x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर 10। अब यहाँ से अंदर से कॉमन निकालता हूँ तो अंदर x कॉमन है, अंदर आएगा x प्लस 2y, क्योंकि x बाहर आ गया ना, तो 2y माइनस y कॉमन निकाला या 1y आप कह सकते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 एंड y। होप से स्टेप क्लियर होगा। मल्टीप्लाई बाई 5y x प्लस 2y डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे पास कोई भी फैक्टर नहीं बचा, यानी डिवाइडेड बाय 1 है। 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर में मेरे सारे टर्म्स खत्म हो चुके हैं, तो सिर्फ 1 बचा ओवर नीचे x प्लस वाई है। सो सारी ऊपर वाली टर्म्स मैं इकट्ठी कर सकता हूँ। सो नोमिनेटर में सारे इकट्ठा कर रहा हूँ, सो मेरे पास आ जाएगा 5 1 5, तो 5 आ गया स्टार्ट में, x एंड y आ गया स्टार्ट में, x माइनस वाई एंड x प्लस 2y भी आ गया ओवर, ये 5 है। 10 फैक्टर के अंदर
सेम हो गया फैक्टर। सो एक्स प्लस 2y मेरे पास आ गया एक तरह से कॉमन। अब ब्रैकेट खत्म कर देते हैं और दूसरा x माइनस वाई बचा और ये लास्ट वाला फैक्टर आ गया यहाँ इसके पास x प्लस वाई। फोप से स्टेप क्लियर होगा आपको। अब देखें अब इसको भी कॉमन जो चीज़ें आ चुकी हैं इनको कैंसिल करते हैं। सो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 आ रहा है। सो मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वही आंसर है। सो क्या बचा रिमेनिंग, ऊपर बचा x एंड y, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है ये 2 एंड x प्लस वाई। सो ये मेरे पास जो चीज़ बची है ये मेरा आंसर आ चुका है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। ओके सो इसका पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सो वही काम सबसे पहली चीज़ कॉमन। सो मैं नोट किया कि मेरे पास फर्स्ट टर्म में ही 2 कॉमन आ सकता है। सो 2 कॉमन निकालते हैं। अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 आ रही है 2 9 18 ओवर। नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है। सो इसका मतलब है नीचे एक्स क्यूब माइनस 125 किसका बनता है, क्यूब 5 का। सो अगर आपको नहीं पता तो आप 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का क्यूब ही आएगा। यहाँ पे देखें 10 कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो 10 1 ज़ा 10 होता है, यानी 2 नंबर्स लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें 10 आए प्लस माइनस 10 तो 3 आए, तो 2 5 ज़ा 10, 2 एंड 5 2 नंबर मिले, ऐड करेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, यानी यही नंबर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर लिख दिया 5 माइनस 2 एंड एक्स माइनस 10 ओवर 3 नीचे से कॉमन निकले, अंदर आएगा x माइनस 3 7 ज़ा 21। ऑब्वियसली स्टेप क्लियर होगा। डिवाइड को खत्म करना है तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो नीचे वाली टर्म का इनवर्स, तो नीचे वाली टर्म चलेगी ऊपर और ऊपर वाली टर्म आ गई नीचे। सो आगे चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला को बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। ऑब्वियसली स्टेप क्लियर होगा आपको। ओवर नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है तो मैं फॉर्मूला एक्सपेंड चाहे अभी कर दूँ, सो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो x माइनस 5 यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, तो 5x है 5x प्लस 5 का आता है स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बनेगा 25। होप्सो ये स्टेप क्लियर हो गया। फार्मूला मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको। सो यहाँ भी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है a माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके ये फार्मूला बनाया है। आगे चलते हैं। सो ऊपर देखेंगे एक्स के माइनस 5 मल्टीप्लैक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लैक्स 2x माइनस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म एज इट इज़ ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ऊपर फैक्टर्स नहीं बन सकते 25 है। सो ये तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 5 का 25 होता है, ऐड करेंगे तो 10 आएगा और माइनस करेंगे तो 0, इसका मतलब उसके फैक्टर्स नहीं बनते, नीचे बन सकते हैं। सो 14 1 ज़ा 14 दो नंबर ढूंढेंगे। सो 2 पे करेंगे तो 2 7 ज़ा, तो 7 एंड 2 दो मिल रहे हैं। सो मैं लिख सकता हूँ एक्स के प्लस 7 माइनस 2 एक्स माइनस 14। हो सो अब ये क्लियर हो गया होगा, अब आप खुद कर सकते हैं। सो आगे चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पे फार्मूला एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला मैं ओपन कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस 7 एंड एक्स माइनस 7 आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय ऊपर से क्या कॉमन है x अंदर रह गया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन अंदर रह गया अगेन x 2 5 ज़ा 10 तो 5 ही रह गया हुआ 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म एज इट इज़ लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो 7x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 14। सो मेरे पास टर्म्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिल भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स जाते हैं सो फैक्टर्स बना के कैंसिल कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7 ओवर एक्स माइनस 5 एक्स के प्लस 5x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय ये देखें ये सेम है। सो एक्स माइनस 5 आ गया एक दफ़ा और एक्स प्लस 2 आ गया एक दफ़ा ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 7 आगे ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही आएगी क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। आप आसानी के इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें। नीचे देखें x कॉमन अंदर आ गया x प्लस 7 एंड माइनस 2 कॉमन तो अंदर फिर आ गया x माइनस माइनस प्लस 7। सो मैं यहाँ पे कुछ कैंसिल कर देता हूँ अपने आसानी के लिए। सो मेरे पास देखें x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो रहा है, x माइनस 5 से x माइनस 5 ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से कैंसिल हो गया। अब बस ये लास्ट टर्म के फैक्टर्स बस बनाते हैं और उसको भी कैंसिल करते हैं। तो मेरे पास देखें क्या आता 2 एंड x प्लस 7 और ये वाला x प्लस 2 बचा हुआ है ओवर क्योंकि सारे मल्टीप्लाई तो नोमिनेटर इकट्ठा डिनोमिनेटर इकट्ठा। सो यहाँ पे क्या बचा 3 एंड अब ये वाला फैक्टर देखें x प्लस 7 कॉमन
और क्या बचा अंदर x-2। होप सो अभी स्टेप आप कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा। ये मैंने क्या किया, x को x+7 को कॉमन निकाला, अंदर x-2 का वो फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिया है। चाहे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें, मसला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगाया ना लगाया फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ बचा 2 × x+2 ओवर 3 × x-2, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। और सो स्टूडेंट्स, आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सो देखते हैं, मेरे पास सेम एज इट इज़ हमने फर्स्ट टर्म देखनी है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x को कॉमन निकालते हैं। जैसे x कॉमन निकाला, x-2 रिमेनिंग बचेगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, x+2 3 × 6 तो 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे वही काम फैक्टराइज हो रहा है, 6 1 = 6, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है। सो दो नंबर्स फाइंड आउट किए हमने, 2 3 6, तो 2 और 3, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। हम पीछे भी करके आए हैं, तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 3 - 2 एंड x-6 ओवर, इसमें से x कॉमन तो अंदर बचा x-5 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉमन तो अंदर आ गया x-6, 5 तेज तो 5 अंदर आ गया ओवर, x कॉमन तो अंदर आ गया x-2। होप सो ये स्टेप क्लियर होगा, आसान सा सवाल है। आगे चलते हैं। सो सारी की सारी टर्म एज इट इज़ एक दफ़ा लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल करना शुरू करते हैं। सो x+3 यहाँ पे देखेंगे तो x² इंटू क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई x एंड -2 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा -6 ओवर x इंटू x-5 एंड 6 इंटू x-5 ओवर x इंटू x-2 है। सो मैं कुछ कैंसिल करता हूँ, ये वाली टर्म बस अभी कैंसिल नहीं होगी, बाकी सारी तो कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो ये x-2 से x-2 मैंने कैंसिल किया, x से x कैंसिल कर दिया, 2 1 = 2, 2 3 = 6 एंड x-5 से x-5 को कैंसिल कर दिया। सो मैं जो बच गया उसको नीचे लिख रहा हूँ। सो मेरे पास रह गया यहाँ पे 1 ओवर x+3। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये भी कॉमन निकालें, इनमें से क्या आएगा, x एंड x+3 -2 एंड x माइनस प्लस एंड 3, तो ये वाला फैक्टर तभी चल रहा है ओवर। इधर से क्या बचा, खाली x, यहाँ पे क्या बचा 3 ओवर, इसके बटे में कुछ भी नहीं बचा। सो ये 3 को मैं स्टार्ट में आता हूँ और सारे नोमिनेटर को इकट्ठा कर रहा हूँ। सो 3 इंटू, ये देखें फैक्टर सेम हो गया। सो x+3 एक दफ़ा और x-2 एक दफ़ा, ये वाली मिड ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी, डिवाइडेड बाय x एंड ये x+3, डिनोमिनेटर पे सारे इकट्ठा कर दिए। सो नोट करें, ये x+3 और x+3 आपस में कैंसिल हो चुके हैं। सो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ 3 ये वाला x-2 ओवर ये x। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी मुकम्मल होती है। मेरे स्टूडेंट्स, आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।